आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों को आज से निःशुल्क एहतियाती टीका लगाने का अभियान होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। श्री मोदी जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का करेंगे लोकार्पण। राज्य सरकार प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों को जन सेवा केंद्र के रूप में करेगी विकसित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों का लाभांश बढ़ाकर 90 रुपए प्रति कुंतल करने की घोषणा की। और अगले हफ्ते प्रदेश में फिर सक्रिय हो सकता है मानसून। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी भाग में रविवार से वर्षा होने की जताई संभावना। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हमारा कल का प्रश्न था, ये कथन किस महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए जनमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से किया। सुधारक के रूप में इन्हें राजा राममोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता है। सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस सप्ताह की भाग्यशाली विजेता हैं संत कबीर नगर जिले की तहसील घनघटा की अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शांता श्रीवास्तव। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं एडवोकेट शांता श्रीवास्तव, तहसील धनघटा, जनपद संत कबीर नगर। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आकाशवाणी गोरखपुर समाचार एकांश द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रतियोगिता का जो आयोजन किया है, मैं उसमें विजेता बनी हूँ। आज विजेता बनने पर मैं बहुत खुश हूँ, बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेरा आकाशवाणी गोरखपुर को सादर प्रणाम और मेरा चयन करने के लिए सादर धन्यवाद, मेरा सादर आभार। आकाशवाणी गोरखपुर ने ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, हम सभी के लिए, आज की पीढ़ी के लिए बेहद ज्ञानवर्धक और बेहद प्रेरणादायी है। मैं गोरखपुर के सभी कार्यक्रम बचपन से सुनती आ रही हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार आकाशवाणी गोरखपुर की फैन हूँ। मेरा आकाशवाणी गोरखपुर को सादर धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सभी पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाने के लिए 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव आज से शुरू होगा। इस विशेष अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने के काम में तेजी लाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये विशेष कोविड टीकाकरण अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी पात्र लाभार्थियों का पूर्ण कोविड टीकाकरण करने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया है। श्री भूषण ने कहा कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के केवल 8% लोगों और 60 वर्ष से अधिक आयु के केवल 27% लोगों को एहतियाती टीके लगना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे सभी व्यक्ति एहतियाती खुराक के पात्र हैं जिन्हें दूसरा टीका 6 महीने पहले लगा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देश से कोविड को समाप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। श्री मोदी जालौन जिले की ओरल तहसील के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 297 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरता है। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2020 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 28 महीनों में पूरा हुआ है। प्रदेश सरकार राज्य में सरकारी राशन की दुकानों को जन सेवा केंद्र CSC के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कल गोरखपुर में प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग और CSC
ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोटेदारों के लाभांश में 20 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की घोषणा की। कोटेदारों का लाभांश अब 70 रुपये प्रति कुंतल की जगह 90 रुपये प्रति कुंतल होगा। राज्य के सभी 80,000 कोटेदारों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए इसका सजीव प्रसारण सभी जिलों में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में राशन वितरण का कार्य तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों पर ई पॉस मशीनों के जरिए लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिससे वितरण में पारदर्शिता आई है। श्री योगी ने कोविड महामारी के दौरान कोटेदारों द्वारा राशन वितरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख लोगों के नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राशन कार्ड धारकों को राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिल रही है। इसके माध्यम से राशन कार्ड धारक अन्य राज्यों में भी कोटे की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकते हैं। श्री योगी ने कहा कि अब सरकारी राशन की दुकानों पर जन सेवा केंद्र के जरिए लोगों को ई स्टाम्प, आय जाति प्रमाण पत्र, बैंकिंग लेन देन और बिजली बिल जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल सहारनपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली से छत्तीसगढ़ के बीच अंबिकापुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि इस ट्रेन के संचालन की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर रेल सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री वैष्णव ने कहा कि अगले महीने विश्व स्तरीय और आधुनिक सुविधाओं से युक्त वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। ये रेलगाड़ी सहारनपुर से होकर भी गुजरेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान बंद की गई पैसेंजर ट्रेनों में 60% ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है और बाकी 40% ट्रेनों का संचालन आगामी सितंबर माह तक शुरू कर दिया जाएगा। सहारनपुर जिले के रेल उपभोक्ताओं की जरूरतों का उल्लेख करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि ये जिला लकड़ी के सामान के लिए मशहूर है। इसे देखते हुए जल्द ही यहाँ कंटेनर ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा सहारनपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन का स्वरूप देने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने कल महाराजगंज के सिसवा विधानसभा क्षेत्र में चंदन नदी पर बने नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास और बदलाव के लिए समर्पित सरकार और लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये दोनों हैं और राज्य तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इससे पूर्व उन्होंने गोरखपुर में सदर सांसद रवि किशन के साथ रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के तहत काइकिंग का शुभारंभ किया। उन्होंने ताल में खुद कायक यानी चप्पू वाली छोटी नाव चलाई। बाद में श्री जितिन प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा कि रामगढ़ ताल का कायाकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के मॉडल का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास के पहले दिन कल गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उन्होंने मंदिर और रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण परियोजना का भी लोकार्पण किया। श्री योगी ने कहा कि यहाँ सौंदर्यीकरण के कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं का लाभ यहाँ आने वाले लोगों को मिलेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में अपने कार्यालय में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को सभी समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने 17 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना जताई है। 18 जुलाई को पूर्वांचल के कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्से में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों को आज से निःशुल्क एहतियाती टीका लगाने का अभियान होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। श्री मोदी जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। राज्य सरकार प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों को जन सेवा केंद्र के रूप में करेगी विकसित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों का लाभांश बढ़ाकर 90 रुपये प्रति कुंतल करने की घोषणा की। और अगले हफ्ते प्रदेश में फिर सक्रिय हो सकता है मानसून। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी भाग में रविवार से वर्षा होने की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।